हेलो नमस्ते, इट्स मी विक्रमादित्य एंड यू आर वाचिंग सी ए स्टडी हब। आज हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वीडियो देखना चाहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल से, आईसीआई स्टडी मटेरियल से, तो प्लेलिस्ट जाकर के चेक कीजिए। सी ए स्टडी हब यूट्यूब चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सी ए स्टडी हब प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो चैप्टर वाइज, या एक ही साथ पूरा चाहिए तो उस तरह से आपको मिल जाएगा। मान के रखो आप लोगों को स्टडी मटेरियल में से किसी एक पर्टिकुलर सम्स में प्रॉब्लम है, तो वो भी आप लोग जाकर के कहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। वहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इस तरह से आप लोग जाकर के चेक करिए और जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो पहले लिखना स्टार्ट कीजिए। हम लोग इलस्ट्रेशन 1 करेंगे, लेकिन उससे पहले इलस्ट्रेशन 1 से पहले हम लोग क्या समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। तो कंसेप्ट के लिए शुरू करिए। इसमें सबसे पहले क्या जानना है हम लोग को, नेट ओन फंड। मिनिमम नेट ओन फंड कितना होना चाहिए? 200 लाख। मिनिमम नेट ओन फंड कितना होना चाहिए? 200 लाख। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हाउ टू कैलकुलेट नेट ओन फंड। आप लोग मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर चुके हैं ना। इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर यहाँ पे होगा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा वही प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे। तो सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिजर्व, तो ये आ जाता है शेयर होल्डर फंड। लिस्ट करते हैं हम लोग। लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंस या प्रीमिलरी एक्सपेंस, और थर्ड में इंटेंजिबल एसेट। तो हम लोग को आ जाएगा टोटल ओन फंड माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट या लोन टू सब्सिडियरी,
तो ये माइनस करने के बाद हम लोग को क्या आ जाएगा, नेट ओन्ड फंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल टायर 1। तो ये तो हम लोग का क्या हो गया, नेट ओन फंड हो गया। अब चलिए समझते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल से, फिर प्रेफरेंस शेयर जो क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है वो लेना है हम लोग को। फर्स्ट में हो गया इक्विटी शेयर, दूसरा में क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर। कौन सा प्रेफरेंस शेयर, जो कन्वर्टेबल होगा। फिर जितना भी फ्री रिजर्व है सबको हम लोग को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो ये हम लोग ऐड कर दिए। कैपिटल रिजर्व, फिर क्या चीज़ लेना है हम लोग को, कैपिटल रिजर्व लेना है। कैपिटल रिजर्व कौन सा लेना है, जो रियलाइज्ड इन कैश, जो कैश में रियलाइज्ड हुआ होगा वही कैपिटल रिजर्व लेना है हम लोग को। तो कैपिटल रिजर्व आ गया। तो ये सब मिलके हम लोग का क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड हो गया। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज़ आया, एक बार फिर से। सबसे पहला इक्विटी शेयर, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में ही जनरल रिजर्व आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लेना है। और नेक्स्ट में क्या है, कैपिटल रिजर्व का वो पार्ट लेना है जो रियलाइज्ड इन कैश में होना चाहिए। कैपिटल रिजर्व का वो पार्ट जो रियलाइज्ड इन क्या होना चाहिए, कैश में होना चाहिए। तो ये आ गया। इससे हम लोग का क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड। लेस क्या करना है हम लोग को, लॉसेस कुछ भी होगा तो लॉस को लेस करना है। दूसरा इंटेंजिबल एसेट होगा तो उसको लेस करना है। फिर डेफर्ड एक्सपेंस कुछ आने वाला होगा तो उसको भी हम लोग को क्या करना है, लेस करना है। तो इस तरह से हम लोग को क्या आ गया, टोटल ओन फंड। इस तरह से हम लोग का टोटल ओन फंड आ गया। अब टोटल ओन फंड में से इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है। इन्वेस्टमेंट या लोन टू सब्सिडी कंपनी इन एक्सेस ऑफ 10%। इन्वेस्टमेंट जो एक्सेस ऑफ 10% ऑफ क्या, टोटल ओन फंड, एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल ओन फंड। तो ये टोटल ओन फंड जो है इसका 10% को छोड़ करके बाकी जितना भी होगा इन्वेस्टमेंट सब्सिडी कंपनी का, इन्वेस्टमेंट जितना भी होगा सब्सिडी कंपनी का या ग्रुप कंपनी का, उसको हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो समझ में आ गया ना। एक बार आप में देखिए, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग को लेना है इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है, फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लेना है, उसके बाद लेना है जनरल रिजर्व ले लिए, प्रॉफिट एंड लॉस ले लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम ले लिए, ये ले लिए। अब कैपिटल रिजर्व में सिर्फ वही पार्ट लेना है, कैपिटल रिजर्व में सिर्फ वही पार्ट लेना है जो हम लोग का क्या होना चाहिए, रियलाइज्ड इन कैश। जो कैपिटल रिजर्व का उसी पार्ट को लेंगे जो रियलाइज्ड इन क्या होगा, कैश में होगा। तो ये हम लोग का क्या आ जाता था, ये हम लोग का क्या आ जाता था, टोटल शेयर होल्डर फंड आ जाता था। अब ये शेयर होल्डर फंड में से हम लोग लॉस को माइनस कर देंगे, फिर डेफर्ड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, और फिर इंटेंजिबल एसेट को माइनस कर देंगे। लॉस को, डेफर्ड एक्सपेंस को, इंटेंजिबल एसेट को, लॉस, डेफर्ड एक्सपेंस, इंटेंजिबल एसेट। तो इस तरह से हम लोग का क्या आ जाता था, टोटल ओन फंड। अब इस टोटल ओन फंड में से हम लोग को माइनस करना है इन्वेस्टमेंट का कैसा, तो एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल ओन फंड। तो एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल ओन फंड, तो इन्वेस्टमेंट जो माइनस करेंगे वो कौन सा, कितना इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, तो टोटल ओन फंड का 10% निकालेंगे। उससे जितना भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जितना टोटल ओन फंड है उससे ज़्यादा जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा उसको हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। तो ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 चलते हैं।